नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और इस एक साल के अंतराल में बीजेपी भी बिहार को साधने के लिए अच्छा खासा होमवर्क कर रही है। ऐसे में सूबे में जो तनातनी, जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उसमें बीजेपी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। खास तौर से बीजेपी की निगाहें सूबे के 40 लोकसभा सीटों पर है। आप सोचिए, बीजेपी के चाणक्य यूं ही बार बार बिहार नहीं आ रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि पार्टी की पैठ जम सके, इसलिए सभी नेताओं ने कमर कस ली है और अमित शाह भी बिहार के चौथे दौरे के लिए तैयार है। इसके पीछे की पूरी सियासत से आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। साम, दाम, दंड, भेद, बिहार की सियासत की अनकही बातें। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 17 साल पुराना कहा जाता है और इस मामले पर लंबी सेंधमारी भी चली थी, लेकिन जेडीयू ने फिर से इसमें वापसी कर ली थी। वहीं 2005 के बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई थी। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू पहली बार साथ में आई थी और आरजेडी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार को पटखनी भी दे दी थी। लेकिन पिछले साल में 2022 में विधानसभा के चुनाव 2 बार हुए। पहले चुनाव में किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, यानी कि नो क्लियर मेजॉरिटी, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी जेडीयू एक साथ आई, जिसके बाद बिहार को अपनी सरकार मिली और इसी तरह से बीजेपी के समर्थन से पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2014 का वक्त आया, यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले ही चीजें बिगड़ने लगी और बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते खट्टे होने लगे। इनमें राजनीतिक मतभेद हुआ, जिसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव में निराशा हाथ लगी थी और एक बार फिर जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आए तो इससे बिहार की सत्ता में फिर से भूचाल आ गया। बड़ी उलटफेर उस वक्त देखने को मिली थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जीतन राम मांझी सीएम बन गए थे। फिर बीजेपी ने इस सरकार से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा तो आरजेडी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया और एक बार फिर सरकार गिरने से बच गई थी। उसके बाद 2015 बिहार के राज्य ने इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन देखा। ये महागठबंधन था, 7 पार्टियों का महागठबंधन। जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, ये सब महागठबंधन का हिस्सा बन गई। फिर समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। 100 बात की एक बात ये कि ऐसे में एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ से अलग होकर भी सीएम बने। कभी इधर तो कभी उधर नीतीश कुमार, मझधार में अटकी नैया कैसे लगेगी पार। 26 जुलाई 2017 को सीएम नीतीश कुमार ने 20 महीने पहले ही बने महागठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर पद से इस्तीफा दे दिया था और अगले ही दिन जेडीयू के एनडीए में वापसी कर ली और बीजेपी के सहयोग से नीतीश ने फिर से सीएम पद की शपथ ली। सदन में एनडीए ने बहुमत सिद्ध कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल करी थी, जिसके बाद 40 में से 29 सीटें एनडीए ने जीत ली। बिहार में बीजेपी 17, एलजेपी 6 और जेडीयू 16 सीटें जीती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बना ली, मगर ये साथ एक बार फिर टूट गया। मौजूदा समय में भी गठबंधन फिर से उभरा, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नई पार्टियों के साथ और एक बार फिर लालू और नीतीश की जुगलबंदी से नीतीश ने बिहार की सत्ता को अपने नाम कर लिया। मिशन 36 बीजेपी की नई राह, नया व्यू रचने की है अमित शाह की चाह। मौजूदा समय में नीतीश कुमार के एक बयान ने नीतीश कुमार ने दावा किया है कि नीतीश मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा वापस नहीं आएंगे और अब मौजूदा समीकरण 1 on 1 है। बिहार में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी की नजर अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जहां पिछले परिणाम को दोहराने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का प्लान बिहार में अकेले सत्ता पर काबिज होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार
साधने की कवायद में। इसके लिए अमित शाह 2 अप्रैल को फिर से बिहार जा रहे हैं। बता दें कि 6 महीने में उनका ये चौथा दौरा है। शाह इस दौरान एसई फॉर्मूले से बिहार पर विजय पताका लहराने का सपना सजा रहे हैं। एसई फॉर्मूला यानी कि सोशल इंजीनियरिंग। अमित शाह इस तुरुप के इक्के को बिहार में आजमाने के लिए मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। वहीं बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है। इनमें से बीजेपी की कोशिश है कि 36 से ज़्यादा सीटें अपने नाम कर ली जाएं। ऐसे में बीजेपी के नेता का ये दावा है कि 36 सीटों पर एनडीए विजय हासिल करेगा। इसे देखते हुए बिहार में बीजेपी के बड़े नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाह का दौरा सम्राट अशोक की जयंती के वक्त हो सकता है। इसी दौरान सासाराम और नवादा में अमित शाह की रैली होगी। कहा जा रहा है कि इस दौरे पर अमित शाह की नज़र कुशवाहा वोटों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते हैं, इसीलिए जाति के नाम पर बिहार में हमेशा वोट बटोरने की राजनीति हुई है। जेडीयू से अलग हुए राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इन दिनों कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी भी कुशवाहा वोट बैंक को साधने की तैयारी कर चुकी है। बता दें कि अमित शाह इससे पहले 25 फरवरी को पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर किसान समागम में हिस्सा ले चुके हैं। इस दौरान अमित शाह ने बिहार के सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि अमित शाह ने मिशन बिहार की शुरुआत सीमांचल के पूर्णिया से की थी और अब इस दौरे का मकसद बिहार के मुस्लिम वोटरों को साधने का भी है। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार इस तरह का बड़ा कदम उठाने का संकेत दे रहा है। नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए का अहम उम्मीदवार घोषित किए जाने के विरोध में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और महागठबंधन के साथ आ गए थे। हालांकि 2 साल बाद ही 2017 में वे महागठबंधन से अलग होकर वापस एनडीए लौट गए। जाहिर है कि चुनाव से पहले नीतीश के सियासी ब्रेकअप की फितरत रही है और कहीं ना कहीं ये वजह फिलहाल आरजेडी और जेडीयू के तनतनाए रिश्तों के कारण भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में भी अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है और इसका बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा उठाती हुई दिख रही है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में इन पार्टियों के सियासी गठजोड़ का क्या उठक पुठक रहेगी, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार खुद को मिले पिछले कई धोखों और चालसाजी से बीजेपी आहत है, जिसका जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह बिहार को पैठने की तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।